के प्रभारी हैं शाहजेब खान साहब, मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अभी आपकी शुरुआत है। अभी एक लंबा आंदोलन, जितने भी संगठन यहाँ पर मौजूद हैं, भाई पश्चिमांचल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति, जो भी संगठन है, सब लोगों के मुझे नाम मालूम नहीं है। और चूँकि मैं सभी लोगों से माजरत और माफ़ी के साथ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रोग्राम का पहले से ही पता था 12 बजे का, और हम लोग 12 बजे से ही बैठे हैं यहाँ पर। सम्मानित मंच के साथ मैं माजरत चाह रहा हूँ। हमारे स्वामी जी योगाचार्य जी नोएडा से आए हैं, आपका भी स्वागत खैर मकदम करता हूँ। पूर्व जिला पंचायत सदस्य साहब और प्रतिनिधि इमरान मसूद साहब, आपका भी स्वागत करता हूँ। खाजा साहब, चिश्ती साहब, अजमेरी साहब का भी स्वागत करता हूँ। और आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि भाई अजय सिसोली बालियान जी ने जो ये पश्चिमांचल महासभा का गठन किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सम्मानित साथियों, वैसे तो हम राजनीतिक हैं, चूँकि किसान यूनियन हम लोग चलाते हैं, लेकिन सभी छोटे संगठन भी राजनीतिक ही हैं, क्योंकि पश्चिमांचल महासभा भी राजनीतिक है। सही कह रहा हूँ? तो बिना शर्त भारतीय किसान यूनियन संग्राम के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट बताऊं आपको। हम भी पहले आप ही की तरह थे शाहजेब भाई। आप ही की जो आज की स्थिति है, उसके लिए मैं एक शेर याद आ गया, यहीं से शुरुआत करूंगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। सम्मानित साथियों, डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कम लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा लोग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहाँ भी जितने भी लोग यहाँ हैं वो सब जिम्मेदार लोग हैं, कीमती लोग हैं। कई संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, स्वामी जी नोएडा से आए हैं, जिला पंचायत सदस्य साहब हैं, मैं खुद देहरादून से चल करके आया हूँ। और सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, हमारा भारतीय किसान यूनियन संग्राम का संगठन भी पहले आप ही की तरह था। जब दिल्ली में आंदोलन शुरू हुए, हमारा संगठन भी बहुत छोटा सा था और शाहजेब भाई से हमारी मुलाकात भी नहीं थी। लेकिन साथियों, जब आप काम करेंगे तो थोड़ा आपको ठोकरें खानी पड़ेंगी। शुरू में आपको ठोकरें खानी पड़ेंगी, उसके बाद निश्चित ही एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन शुरुआत आपको पहले थोड़े लोगों से ही करनी पड़ेगी। और हमने भी ऐसे ही, मैंने स्वयं अकेले, मैं भी पहले चौधरी साहब किसी संगठन में उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, किसी यूनियन का, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। फिर हमारा आज अपना अलग संगठन है और हम जम्मू कश्मीर से लेकर के बंगाल तक काम कर रहे हैं। सिसोली साहब, बालियान साहब, स्वामी जी और चौधरी साहब। और अब 1.5 लाख के करीब हमारे पदाधिकारी, 1.5 लाख के करीब तो हमारे पदाधिकारी हैं। कितने लोग हमारे साथ हों, तो मैं बिना सर, चूंकि ये मांग मेरी खुद जात से भी जुड़ी हुई मांग है, क्योंकि मैं भी सहारनपुर जिले का ही निवासी हूँ। उमाई कोटा आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेरी यहीं की पैदाइश है। लेकिन बचपन में ही हमारे घर के लोग यहाँ से ऋषिकेश चले गए थे और मैं भी यहाँ से ऋषिकेश चला गया। अब आपको जो बात सुननी है, पश्चिमांचल महासभा के लोग भी सुन लें ध्यान से, और भाई जो भी संगठन चला रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए। सम्मानित साथियों, अखलाक भाई बैठे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, सॉरी बीएसपी के वरिष्ठ लीडर हैं। वो बीएसपी की हमेशा से राजनीति करते हैं जब से उत्तराखंड बना है, मैं देखता हूँ। साथियों, जब मैंने होश संभाला तो मेरी ऋषिकेश में था। अभी हमारे भाई हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी लगी मुझे। हमारे जिला पंचायत सदस्य साहब हैं, इनके लीडर इमरान मसूद साहब है, मैं भी उनसे वाकिफ हूँ और बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। साथियों, ऋषिकेश स्वामी जी मुस्लिम तो वहाँ पे पूरी विधानसभा में 350 वोट है, पूरी विधानसभा। ऋषिकेश में 350 वोट है और मैं वहीं का नागरिक हूँ।
मैं ऋषिकेश विधानसभा में रहता हूं और मेरी लोकसभा का नाम हरिद्वार है। सम्मानित साथियों, जो लोग भी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, मैं थोड़ा उनको आंदोलन के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि हम अखलाक भाई और हम सब राज्य आंदोलनकारी खड़े हैं आप लोगों के सामने। अभी कुछ साथी आपको बहुत बात की बात बता रहे हैं। बात की बात शाहदेव भाई और आपके संगठन के लोगों से कहूंगा, वो बात की बात मत बताएं, शुरुआती बात बताएं अभी लोगों को। शुरुआती बात यह है, आपको आंदोलन करना पड़ेगा और ऐलाने जंग करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, जब हम यहाँ से गए और हमने ऋषिकेश में कदम रखा तो उत्तराखंड में राज्य आंदोलन चल रहा था। चिश्ती साहब, उत्तराखंड में राज्य आंदोलन चल रहा था और एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति, हमारे एक बुजुर्ग साथी, अब वो इस दुनिया में भी नहीं है, और उनके साथ हम लोग भी जुड़ गए और उस संघर्ष समिति में बालियान साहब शामिल हो गए हम लोग, और उसका नतीजा ये मिला कि बाद में उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं थी, देखो अभी कुछ साथी बता रहे थे कि भाई रोड बंद कर दो, ठीक है ये भी रास्ता अच्छा है, लेकिन बगैर कुर्बानी के आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश मिलने वाला नहीं। ये मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ। सम्मानित साथियों, हमारे उत्तराखंड के लोगों ने पहले शहादत दी। पहले हमने जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे तब हमने शहादत दी, तब आज आजाद हिंदुस्तान में हम लोग सांस ले रहे हैं ना? सही कह रहा हूं? क्या बगैर कुर्बानी के देश मिला हमें? ऐसे ही राज्य, डिस्ट्रिक्ट, ये बगैर कुर्बानी के मिलने वाले नहीं है। सम्मानित साथियों, और जो भी लोग पश्चिमांचल महासभा और दूसरे संगठन पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आप एक बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए, तभी जाकर के आपको राज्य नसीब होगा। और जो सुनहरे सपने आपके लीडर आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है कि आपको फिर भविष्य में क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। क्योंकि हम उत्तराखंड के निवासी हैं, पहले हमारी पैदाइश है की सहारनपुर की, तो जब हम आंदोलन में शामिल हुए तो हम आंदोलनकारी बन गए और हमारे उत्तराखंड की सरकार ने, जो पहली सरकार उत्तराखंड में नरेंद्र तिवारी जी की 2002 में बनी थी, सभी लोगों को जो लोग भी आंदोलन में शामिल रहे उनको राज्य आंदोलनकारी घोषित कर दिया। अब राज्य आंदोलनकारी का फायदा क्या हुआ? आज की डेट में 5500 रुपए तो उनको मिलती है पेंशन, 5500 रुपए उनको पेंशन मिलती है। और जो हमारी उत्तराखंड की रोडवेज की बसें हैं, सब लोगों का पूरे हिंदुस्तान में सफर फ्री है, पूरे देश में यात्रा फ्री है। और राज्य आंदोलनकारियों के जो परिवार हैं उनके लिए हमारे उत्तराखंड में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था दी हुई है, लेकिन पहले हमें कुर्बानी देनी पड़ी। सम्मानित साथियों, जो लोग आज खेड़ा अफगान के लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो लोग आपके शाहदेव भाई और अजय सिसोली, बालियान साहब, ये जो इन्होंने अलग जगह ये पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग बनाने की, सम्मानित साथियों, इसमें आप सभी लोगों का फायदा है। आप सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आज तो छोटा प्रोग्राम इन्होंने बुलाया है और चूंकि जिला पंचायत साहब चौधरी साहब ने भी बताया कि शादियों का माहौल है, कुछ हादसे भी यहाँ हुए हैं, कम लोग आए हैं, तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन लोगों के साथ जुड़े। हमारी यूनियन का बिना शर्त सारे जितने भी संगठन पश्चिम उत्तर प्रदेश को बनाने की बात कर रहे हैं, भाकियू संग्राम का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारा समर्थन आपके साथ है। जहां कहोगे 100 गाड़ी बुलानी, 100 गाड़ी लेकर के आएंगे, जहां कहोगे 1000 गाड़ी लेकर के आनी है। भाकियू संग्राम के परिवार के सदस्य आपके कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। और सम्मानित साथियों, हम कहते कम हैं और करते ज्यादा हैं। अब आपके चौधरी साहब जिला पंचायत सदस्य साहब बैठे हैं, चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर हमने और हमारी यूनियनों ने सील कर दिए थे और 850 के करीब, भाई साहब 700 बता रहे हैं लेकिन मेरे पास आंकड़ा है, 850 से लेकर के 1000 हमारे किसान यूनियन के भाइयों ने और किसान भाइयों ने पहले
शहादत थी, उसके बाद ये अहंकारी नरेंद्र मोदी की सरकार तब पीछे हटी और जब 3 काले कानून वापस लेने पड़े। तो सम्मानित साथियों, बिना कुर्बानी के कुछ भी होने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी और फिर वो दिन दूर नहीं है कि आपके बच्चों का भविष्य महफूज और सिक्योर हो जाएगा। जैसे अभी आपके सामने हमारे बुजुर्ग लीडर बता रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी एम्स नहीं है। सम्मानित साथियों, एम्स को छोड़िए, जैसा एम्स भारत सरकार ने हमारे उत्तराखंड ऋषिकेश में, मेरे घर के बगल में ही एम्स है, मेरे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एम्स जो भारत सरकार ने हमें उत्तराखंड में दिया, अभी दूसरा एम्स कुमाऊं में बन रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां की आबादी आप 2.5-3-4 करोड़ बता रहे हो, वहां एम्स भी नहीं है। एम्स जैसे हॉस्पिटल प्राइवेट है हमारे उत्तराखंड में। जॉलीग्रांट का हॉस्पिटल मेरे घर से 20 किलोमीटर है। एम्स जैसा दिल्ली हॉस्पिटल, जैसा ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल, वैसा ही हमारे यहाँ जॉलीग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल। सम्मानित साथियों, हर शहर में मेडिकल कॉलेज, कस्बों में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज है, यहाँ देखने को नसीब नहीं हो रही। बड़ा ये जो मुद्दा है बहुत ही दुखद है। और चूंकि हम लोग 12 बजे आ गए थे, हमें और भी कई प्रोग्राम में जाना है, कुछ साथी हमारे चले गए, हमें समर्थन देने के लिए आपको आना था, आना जरूर था। शादी भाई ने हमें बुलाया था और सभी मेहमानों से मैं क्षमा चाहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा और एक बार फिर यही कहूंगा कि सब लोग समर्थन दें और साथ जुड़ जाए, इकट्ठे हो जाए। जब आप सब इकट्ठे हो जाएंगे फिर और एक मुद्दा और है, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि भाई लोहा गर्म है, सुनिए ना दिहाती मिसाल, कि भाई लोहा गर्म है, चोट मार दो। तो मेरे ख्याल से फिलहाल लोहा गर्म है, चोट मार दो। फिलहाल चोट मारनी, आपको आंदोलन भी नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं की सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान साहब, हमारे बालियान साहब के तो रिश्तेदारी होंगे, बताइए, कैबिनेट मंत्री रो रहा है, कह रहा है मेरे दिल में भी दर्द है, यही कह रहा है ना। पश्चिम उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, लेकिन चूंकि वो ऐसी सरकार में है, वो कोई किसी की सुनते नहीं। उनके यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, वो तो अहंकारी लोग हैं। तो चूंकि मुजफ्फरनगर के रहने वाले कैबिनेट मंत्री, उनके भी दिल में दर्द है, लेकिन उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों को तो अभी कैबिनेट मंत्री का भी मेरे हिसाब से समर्थन है और अभी लोहा गर्म है, चोट मारो, चाहे वोट की चोट करो, चाहे कैसे भी करो, चूंकि हम राजनीतिक हैं, राजनीति की बात ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आपको इशारा दिया है जिला पंचायत सदस्य साहब ने, चूंकि ये जो सरकार है इसकी उम्मीदें बहुत कम है। ये किसान विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, हर चीज का विरोध, किसी अच्छे काम को करने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार को भी आपको उखाड़ करके फेंकना है और मुझे लग रहा है अगर आपने दबाव बना दिया तो हो सकता है यही सरकार आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश देकर के चली जाए। क्योंकि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार LIU में हैं, यहाँ LIU के बहुत सारे लोग बैठे होंगे, मेरी ससुराल के काफी लोग LIU में इंस्पेक्टर हैं और उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो ये चर्चा फिलहाल दिल्ली में भी चल रही है। मोदी साहब के आसपास जितने भी लोग संगठन चला रहे, गौर से सुनो, ये चर्चा फिलहाल मोदी साहब के आसपास चल रही है कि भाई इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश बना दें क्या। लेकिन आपके लोकल लीडरों में दम ही नहीं है, वो घबरा रहे हैं। बीजेपी का कैबिनेट मंत्री उसी सरकार का अपनी सरकार को कह रहा है और विपक्षी लोग चुप बैठे। भाई विपक्षी लोगों पे आप लोग दबाव बनाओ, इमरान भाई के प्रतिनिधि बैठे हैं, इन पे दबाव बनाओ, यहाँ के सांसदों पे दबाव बनाओ, यहाँ के विधायकों पे दबाव बनाओ, इनको निकलने मत दो। जब उत्तराखंड में आंदोलन हुआ, ऐसे आंदोलन नहीं हुआ, DM को बाहर नहीं निकलने दिया, SSP को बाहर नहीं निकलने दिया, सांसद को बाहर नहीं निकलने दिया, विधायक को बाहर नहीं निकलने दिया, मुख्यमंत्री को बाहर नहीं निकलने दिया। ऐसे मिलेगा आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश। इनकी घेराबंदी करो और रोड वगैरह को बंद मत करो, क्योंकि रोड बंद करोगे इससे क्या होगा, हमारा कोई बेचारा पेशेंट जा रहा है, हम ही तो है, हमारी रोड है। लेकिन सबसे पहले कंट्रोल करो अधिकारियों पे, विधायकों पे, सांसदों पे, जिन लोगों का आपने चुना है, आपका हक है, उनको पकड़ो, उनके गिरफ्तार पकड़ो, क्योंकि आपने वोट दे रखा है। कब तक आप लोगों को
शोषण होता रहेगा। सम्मानित साथियों, बात लंबी हो जाएगी, बात बहुत है, बहुत सारे वक्ता लोग बैठे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि ये जो आंदोलन की बात चल रही है, इसी के माध्यम से शेर जोड़ अपनी बात समाप्त करूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस नारे, इस शेर को लेकर के अपने जहन में बिठा लो। जब अल्लाह ताला और ईश्वर आपको खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है, भाई ये तो सरकार है, इसको तो आप चुटकियों में हिला दोगे। अभी किसान यूनियन ने आपके सामने करके दिखाया। बुज़दिल हो रहे हो आप लोग, बुज़दिली से काम नहीं चलेगा। आपको अपने संयम से और समझदारी से अपने लीडरों को, जो भी संघर्ष समिति के लोग हैं, पश्चिमांचल के लोग हैं या हरित प्रदेश के लोग हैं, इनको मजबूत करो और अपने जो आप लीडर चुनते हो, अपने विधायक चुनते हो, एक भी ऐसा विधायक इस बार या एक भी ऐसा सांसद, चूंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नीति बना लो। एक भी ऐसा सांसद नहीं चुनोगे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के खिलाफ होगा। ये शर्त रख दो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को जो सांसद अलग बनाएगा उसी को समर्थन देंगे। इन्हीं सब बातों को खत्म करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ भाई। अब दोस्तों